एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि प्रीकेंग बहुत सोचती हुई आ रही होती है कल के बारे में, और इतने में सामने उसके सिप्तित आ जाता है। उसको देख के वो काफी ज्यादा एम्बेरस हो रही होती है। फिर सिप्तित उससे देख के पूछता है कि तुमने कल के बारे में क्या सोचा, जिसपे प्रीकेंग कहती है कि मुझे नहीं पता। फिर सिप्तित उससे कहता है कि तुम्हें अपनी फीलिंग्स को जानने के लिए इतना टाइम लेने की जरूरत नहीं है। फिर सिप्तित उससे कहता है कि अगर तुम अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं जानती तो क्यों ना पहला कदम मैं तुम्हारी तरफ बढ़ाऊं, जिसपे प्रीकेंग उसको मना कर देती है और कहती है कि तुम्हारे पास तो ऑलरेडी एक और गर्लफ्रेंड है। फिर सिप्तित कहता है कि मैं तुम्हें ऑलरेडी बहुत मरतबा बता चुका हूँ कि पित्ता मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर प्रीकेंग कहती है कि ये बात तुम्हें मुझे नहीं बल्कि किसी और को बताने की जरूरत है। फिर प्रीकेंग उससे अपना हाथ छुड़वाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट हमें ब्रेकफास्ट का सीन दिखाया जाता है। सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और सिप्तित सबको कहता है कि मेरे पास आप सबको बताने के लिए कुछ है, और वो कहता है कि आप लोग पहले मुझे और प्रीकेंग को एज अ बॉस या हेल्पर या फिर सिस्टर या ब्रदर की तरह देखा करते थे, लेकिन मेरी फीलिंग्स अब चेंज हो गई हैं। ये सुनने के बाद प्रीकेंग उसको इशारे से बताने से मना कर रही होती है, लेकिन फिर भी सिप्तित सबको बताता है और कहता है कि मैं प्रीकेंग को पसंद करने लगा हूँ। और ये सुनने के बाद सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं सिवाय की और पित्ता के। फिर की सिप्तित से पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, जिसपे सिप्तित कहता है कि कल रात तक तो मुझे खुद भी नहीं पता था कि मेरा दिल क्या चाहता है, और मुझे मेरी फीलिंग्स के बारे में की ने बताया। ये कहने के बाद वो की का शुक्रिया अदा करता है। सिप्तित की बातें उसके मॉम डैड भी बहुत ध्यान से सुन रहे होते हैं, क्योंकि की को देख के सबको पता चल रहा होता है कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। और ये सुनने के बाद वो उठ के वहाँ से चला जाता है, और यहाँ पित्ता की बर्दाश्त से भी बाहर हो रहा होता है। वो सिप्तित से कहती है कि मुझसे बाहर आके मिलो। ये कहने के बाद वो बाहर आ जाती है। फिर पित्ता कहती है कि ये सब कुछ क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, जिसपे सिप्तित कहता है कि इसमें ना समझ में आने वाली कौन सी बात है, मैंने हर बात तुमसे क्लियरली कह दी है। फिर पित्ता कहती है कि तुम उसे पसंद करते हो, जिसपे सिप्तित हाँ कहता है। फिर वो कहती है कि तुम्हारे पास तो ऑलरेडी मैं हूँ, जिसपे सिप्तित कहता है कि लेकिन हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कहने के बाद पित्ता रोने लग जाती है। वो कहती है कि जो तुम रात में मेरे साथ सोते थे उसका क्या, जिसपे सिप्तित कहता है इस बात के लिए हम दोनों साथ एग्री हुए थे और ये हमने सिर्फ फन के लिए किया था, तो इस बात को इश्यू क्रिएट मत करो। और ये कहने के बाद पित्ता वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें प्रीकेंग का दिखाया जाता है कि अपने घर वापसी जा रहा होता है, जिसपे प्रीकेंग उससे माफी मांगती है। तो की उससे कहता है मेरी फीलिंग्स तो बहुत ज्यादा हर्ट हुई हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो और मैं तुम्हारे साथ हूँ, कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो तुम मेरे पास आ सकती हो। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है और प्रीकेंग खड़ी हुई उसको देख के सैड हो रही होती है। इतने में वहाँ सिप्तित आ जाता है। वो उसको सैड देख के उसके पास आता है और उससे पूछता है कि तुम किस बात का इतना स्ट्रेस ले रही हो। और ये कहने के बाद वो प्रीकेंग के करीब बढ़ता है, जिससे प्रीकेंग डर जाती है और उससे कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। सिप्तित कहता है कि क्या हुआ, जिसपे प्रीकेंग कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा हर्ट फील हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि मैंने उसकी फीलिंग्स को हर्ट कर दिया है। फिर सिप्तित उसे समझाता है और कहता है कि अगर दो लोगों के प्यार में तीसरा या चौथा बंदा ऐड होता है तो उन्हें हर्ट होना पड़ता है। ये सुनने के बाद प्रीकेंग उसके फेस को झुक के देखने लग जाती है, जिसपे सिप्तित पूछता है कि क्या देख रही हो, जिसपे प्रीकेंग कहती है कि मुझे कहीं पर भी स्लैप का निशान नजर नहीं आ रहा। जिसपे सिप्तित कहता है कि उसने मुझे कहीं पर भी नहीं मारा, क्या तुम पागल हो। और उसको कहता है कि मैंने पित्ता को सब कुछ क्लियर कर दिया है कि मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ, अब तुम में भी सुकून मिल गया होगा और आज से सिर्फ तुम मेरी हो, तुम मेरे अलावा ना किसी से बात करोगी और ना किसी को देखोगी। जिसपे प्रीकेंग उसको कहती है कि मेरा बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मैं सिर्फ तुम्हें ही पसंद करती हूँ। ये कह के वो जाने लगती है तो सिप्तित उसका हाथ पकड़ के उसे रोकता है और उससे कहता है अगर तुम मेरे बारे में सोच लो और मेरे लिए कोशिश करो तो मेरे लिए इतना ही काफी है। साथ ही उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूंगा और बस ये चॉइस तुम पे छोड़ता हूँ कि जब तुम चाहो तो अपना दिल मेरे लिए खोल सकती हो और जब तुम चाहो अपना आंसर मुझे दे देना। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं प्रीकेंग वॉशरूम से आती है तो देखती है कि उसके पास अंगूर की एक बकेट रखी है और उसमें एक चिट रखी है। वो चिट उठा के पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है सिप्तित की गर्ल के लिए कुछ रूल्स हैं जो उसे फॉलो करने होंगे, जिसमें नंबर 1 रूल होता है उसे सिर्फ मेरे बारे में सोचना होगा, नंबर 2 होता है कि उसे सिर्फ मुझसे प्यार करना होगा और नंबर 3 है कि मेरे रूल्स को फॉलो करना है और इनके खिलाफ नहीं जाना। उसके रूल्स पढ़ के प्रीकेंग को हंसी आने लगती है। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं सिप्तित प्रीकेंग को हॉर्स से मिलवाने के लिए लेके आता है जो कि उसके लिए बहुत ज्यादा फेवरेट है। वो प्रीकेंग को उससे मिलवाता है और प्रीकेंग के हाथ से उसको खाना खिलाता है। फिर इसके बाद ये दोनों झरने पे जाते हैं। ये लोग वहाँ बैठे होते हैं। वहाँ सिप्तित अपने पाँव से प्रीकेंग पे पानी फेंक रहा होता है, जिसपे प्रीकेंग उसको फेंकने से मना कर रही होती है। फिर प्रीकेंग फेंकती है तो सिप्तित उसे मना कर देता है और कहता है कि पानी फेंकने की जरूरत नहीं है वरना तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। जिसपे प्रीकेंग गुस्सा हो जाती है तो सिप्तित कहता है कि इस बार भी मैं जीत गया। फिर प्रीकेंग कहती है कि तुम हर बार बस चीटिंग से ही जीतते हो, जिसपे सिप्तित हंसने लग जाता है। फिर प्रीकेंग उससे कहती है कि मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। वो कहती है कि अब जब मैं तुम्हारे साथ डेट करने के लिए तैयार हूँ तो क्या तुम मुझे कभी डिच तो नहीं करोगे, जिसपे सिप्तित उसे मना करता है। वो कहता है कि नहीं, कभी नहीं। थोड़ी देर के बाद प्रीकेंग को याद आता है और वो सिप्तित से कहती है कि तुम्हें याद है हम दोनों ने मिलकर बचपन में कुछ मट्टी में दफन किया था, जिसपे सिप्तित उसे मना कर देता है। वो कहता है कि अभी नहीं, 3 महीने बाद मेरी बर्थडे है तो उस पे खोलेंगे।
फिर ये दोनों उठ के वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि प्रीकैंग को यहाँ पे काफी ज्यादा टाइम हो जाता है और अब उसकी यूनिवर्सिटी खुलने का टाइम आ जाता है, जिसपे सिप्टेड उसे एक फेवरल देता है और छत पे उसके लिए कुछ इंतजाम करता है। फिर वो प्रीकैंग को यहाँ लेके आता है और प्रीकैंग को यहाँ देख के बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। फिर ये दोनों यहाँ बैठते हैं और काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और दोनों ही मार्शमैलोज बना के खाते हैं। इसके बाद ये दोनों आमने सामने बैठ जाते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। फिर सिप्टेड प्रीकैंग को देख रहा होता है और उससे कहता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि फाइनली 10 साल के बाद हम दोनों मिल गए हैं। जिसपे प्रीकैंग कहती है कि हम थोड़ी टाइम पहले एक पब में मिले थे लेकिन तुम वहाँ मुझे नहीं पहचाने थे। जिसपे सिप्टेड कहता है कि आई एम सॉरी, वो मेरी गलती थी कि मैं तुम्हें पहचाना नहीं, लेकिन अब 10 साल के बाद हम दोबारा मिले हैं। फिर वो इसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि अब दोबारा हम 10 साल के बाद एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। फिर ये दोनों तारों को देख रहे होते हैं, जिसपे प्रीकैंग सिप्टेड से कहती है कि मुझे अपना हाथ दो। फिर सिप्टेड उसे अपना हाथ देता है और सिप्टेड से कहती है कि अपनी आंखों को क्लोज रखना। जैसी वो आंखें क्लोज करता है तो वो उसके हाथ पे पेन से कुछ लिखती है। जब वो लिख लेती है फिर सिप्टेड से कहती है कि अब आंखें खोल के देखो। जैसे सिप्टेड देखता है तो उस पे लिखा होता है कि लेट्स ट्राई। जैसे सिप्टेड देखता है तो उसे बताती है कि ये मेरा आंसर है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। ये देखने के बाद सिप्टेड प्रीकैंग का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है कि यही वजह है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ और अब बिना लेट किए हम दोनों एक दूसरे की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाते हैं। जिसपे प्रीकैंग कहती है कि मेरी एक कंडीशन है कि मेरे साथ अच्छे से बिहेव करना है और मेरा ख्याल रखना है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि मेरे अलावा तुम्हारी लाइफ में कोई और ना हो। ये सुनते ही सिप्टेड उससे वादा करता है और कहता है कि ठीक है, जैसा तुम कहोगे बिल्कुल वैसा ही होगा। फिर सिप्टेड उसको एक अंगूर का लॉकेट पहनाता है। जब प्रीकैंग उसे देखती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि अंगूर उसके फेवरेट होते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और यहाँ इनकी फर्स्ट किस होती है। फिर नेक्स्ट हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। ये दोनों वापसी आ जाते हैं और सिप्टेड प्रीकैंग को छोड़ने के लिए उसकी फैकल्टी में आता है, जिसपे प्रीकैंग उसे मना करती है और कहती है कि तुम्हें मुझे यहाँ छोड़ने आने की जरूरत नहीं है, सब हमें देख रहे हैं। ये सुनने के बाद सिप्टेड उसे कमर से पकड़ लेता है और उसे कहता है कि देखने दो। जिसपे प्रीकैंग उससे दूर जा रही होती है तो सिप्टेड उसे कहता है कि सबसे पहले मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम अच्छी लड़की बनोगी और मेरे अलावा किसी और मर्द से बात नहीं करोगी। ये सुनने के बाद प्रीकैंग उसे प्रॉमिस कर लेती है। इसके बाद सिप्टेड वहाँ से चले जाता है और प्रीकैंग के दोस्त उसके पास आते हैं और कहते हैं कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, हमें डिटेल में बताओ। फिर दूसरी तरफ हमें सिप्टेड की फैकल्टी का दिखाया जाता है। वो अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है और हैंक की तरफ हाथ बढ़ाता है, जिसपे वो उससे पूछता है तो कहता है कि मैं अपनी शर्ट जीत गया हूँ। जैसा मैंने तुम्हें कहा था वो लड़की बिल्कुल मेरे प्यार में गिर चुकी है। जिसपे सिप्टेड के बाकी दोस्त कहते हैं कि हमें तुम पे पूरा भरोसा था कि तुम उसे पटा लोगे। फिर हैंक सिप्टेड को अपना पूरा वॉलेट निकाल के देता है और सिप्टेड पूरा वॉलेट उसका टेबल पे फेंक देता है और कहता है कि ये पूरा वॉलेट तुम दोनों के लिए, जो चाहो उससे खरीद सकते हो। फिर इसके दोस्त पूछते हैं कि तुमने उस लड़की को कैसे पटाया। उस लड़की को पटाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। जिसपे सिप्टेड बताता है कि वो मेरे फादर के दोस्त की बेटी है। फिर सिप्टेड कहता है इस चीज के लिए टाइमिंग परफेक्ट होना जरूरी है। जैसे ही मुझे टाइम मिला मैंने उसको जबरदस्ती किस कर ली, यहीं पर हमारा गेम खत्म हो गया। फिर हैंक कहता है कि तुम इसे अपने फन के लिए डेट नहीं कर सकते क्योंकि ये तुम्हारे बाबा की दोस्त की बेटी है। जिसपे सिप्टेड उससे कहता है कि तुम तो 50 साल के बुढ़े की तरह बात कर रहे हो, वो मेरे लिए दूसरी लड़कियों की तरह है, जब मेरा दिल नहीं करेगा तो मैं उसे छोड़ दूंगा। अपने मिशन में कामयाब होने की वजह से वो दोनों दोस्त सिप्टेड से पार्टी मांगते हैं। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि सिप्टेड प्रीकैंग को घर छोड़ने के लिए आता है। जिसपे प्रीकैंग उससे पूछती है मेरे दोस्तों ने यूनिवर्सिटी दोबारा ओपन होने की खुशी में जे क्लब में पार्टी दी है। जिसपे सिप्टेड सुनते के साथ ही उसे मना कर देता है क्योंकि उसने भी वहाँ आज पार्टी रखी होती है। फिर प्रीकैंग उसको बहुत मनाती है लेकिन सिप्टेड बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता। फिर प्रीकैंग को चुप करवाने के लिए वो उसे किस कर देता है और उससे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मैं जेलसी से पागल हो जाऊं, तुम वहाँ जाओगी तुम्हें कितने मर्द वहाँ देखेंगे और ये मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। ये सुनने के बाद प्रीकैंग मान जाती है। फिर सिप्टेड उसे दोबारा से किस करता है। फिर सिप्टेड उसको बताता है कि लेकिन आज मैं पार्टी में जाऊंगा क्योंकि मैंने वेकेशंस के एंड पे पार्टी नहीं की थी। और ये सुनने के बाद प्रीकैंग अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ सिप्टेड के पास कॉल आती है जिसपे वो अपने दोस्तों से कहता है कि तुम लोग बेफिक्र रहो, आज का सीन ऑन है। फिर नेक्स्ट हमें पार्टी का दिखाया जाता है। सिप्टेड पार्टी में आता है, उसको सारी लड़कियां देखने लग जाती हैं। जिसपे उसके दोस्त उसको कहते हैं तो अपने दोस्तों को बताता है कि आज मैं सिंगल हूँ। जिसपे ग्रीक उसको कहता है कि मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि उस लड़की के साथ ऐसा मत करो, तुम बहुत ज्यादा पछताओगे। लेकिन सिप्टेड उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और मिलकर उन लोगों के साथ ड्रिंक करने लगता है। वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं तो सिप्टेड का दोस्त उसको वहाँ दिखाता है कि यहाँ पर पित्ता भी आई हुई है। पित्ता को देख के वो पित्ता के पास उठ के जाता है लेकिन पित्ता अभी भी सैड होती है और वहाँ जाने के बाद वो पित्ता का हाथ पकड़ लेता है और उसको प्यार से देखने लग जाता है, जिसपे पित्ता अपना गुस्सा भूल जाती है। फिर नेक्स्ट हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। प्रीकैंग फ्रूट खा रही होती है कि उसके पास सिप्टेड की कॉल आ जाती है। वो उससे कहता है कि बाहर आने में लेट मत होना वरना मैं तुम्हें 5G की पनिशमेंट दूंगा। उसके डैड भी उसकी बातें सुन रहे होते हैं तो वो उससे पूछते हैं कि ये क्या कह रहा है।
जिसपे प्रीकेंग बात को टाल देती है। उसके डैड कहते हैं कि मेरी बात को याद रखना, वो एक प्ले बॉय है। जिसपे प्रीकेंग कहती है कि मैं जानती हूँ कि वो पहले एक बैड बॉय था, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है और उसकी जिंदगी में मेरे अलावा कोई भी नहीं है। लेकिन इसके डैड को उसकी बात पे यकीन ही नहीं आ रहा होता। फिर नेक्स्ट हमें यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है। प्रीकेंग अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है और उनके साथ बैठ के बातें कर रही होती है और कल ना आने की वजह से उनको सॉरी कह रही होती है। जिसपे वो दोनों सप्तत की बातें करने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि लेकिन वहाँ सप्तत भी तो आया था। जिसपे प्रीकेंग उनको बताती है कि ये बात मुझे पता है। फिर ये दोनों सप्तत को लेकर कुछ अजीब अजीब सी बातें करने लगते हैं। जिसपे प्रीकेंग को इन दोनों की बातें समझ में नहीं आती। फिर वो इन दोनों से पूछती है क्या तुम दोनों ने कल क्लब में कुछ अजीब सा सीन देखा। जिसपे ये दोनों बात को घुमा देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, कल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और अपने मुंह में जल्दी जल्दी खाना डालने लगते हैं, जिसकी वजह से इनको बात करने का मौका न मिले। नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि सप्तत प्रीकेंग को लेकर डिनर पे आता है और वहाँ आने के बाद उसके हाथ में 2 कड़े पहनाता है और उसके बाद वो उसके हाथ पे किस करता है और उसको कहता है कि तुम्हारे हाथ में बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। फिर ये दोनों ही कुछ सेल्फीज लेते हैं। जिसपे प्रीकेंग सप्तत से कहती है क्या ये मैं सेल्फी अपने अकाउंट पे पोस्ट कर दूं। जिसपे सप्तत फौरन डर जाता है और उसको मना कर देता है। वो कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि तुम जानती हो कि मेरे बहुत ज्यादा फैंस हैं और अगर उन्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हारे साथ डेट कर रहा हूँ तो वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मसला क्रिएट कर देंगी और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से प्रॉब्लम में आओ। फिर ये दोनों खाना खाने लगते हैं, लेकिन सप्तत के पास मुसलसल किसी की कॉल आ रही होती है। फिर प्रीकेंग उससे पूछती है कि किसकी कॉल आ रही है। जिसपे सप्तत उसके पास आता है। वो कहता है कि मेरी दूसरी गर्लफ्रेंड की। सुन के प्रीकेंग डर जाती है। जिसपे सप्तत उससे कहता है कि मैं बस मजाक कर रहा हूँ। जिसपे प्रीकेंग उससे कहती है कि प्लीज मुझसे मजाक में भी ऐसी बात नहीं करना, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। फिर सप्तत सोचने लग जाता है और उसे कहता है कि अच्छा ठीक है। फिर ये दोनों खाना खाने लगते हैं और प्रीकेंग ये चीज नोट कर रही होती है कि बार बार किसी की कॉल आ रही है और सप्तत मेरे सामने कॉल को अटेंड नहीं कर रहा। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि प्रीकेंग अपने घर पे आ जाती है और देखती है कि उसका दोस्त उसके घर आया हुआ है। जिसपे प्रीकेंग उससे कहती है कि अगर तुम घर आ रहे थे तो मुझे बता देते, हम दोनों साथ आ जाते। फिर प्रीकेंग उसको लेके गार्डन में आ जाती है और आज जो तस्वीरें ली हैं वो देखने लग जाती है और ऐसा लग रहा है कि उसका दोस्त उससे कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन वो प्रीकेंग को इतना कुछ देख के उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि मैं कैसे कहूँ। वो उससे कहता है कि तुम क्लब क्यों नहीं आ रही, सप्तत तो रोजाना क्लब आता है। जिसपे प्रीकेंग कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरी रोजाना उससे बात होती है और वो मुझे बताता है कि वो रात में स्टडी कर रहा है और मुझे पता है कि वो मुझसे झूठ नहीं बोलेगा क्योंकि हम दोनों डेट कर रहे हैं। जिसपे उसका दोस्त कहता है कि शायद तुम ये बात भूल गई हो कि वो एक प्ले बॉय है और शायद तुम्हें ये बात भी नहीं याद कि मैं और स्लेविया भी रोजाना क्लब जाते हैं और हम रोजाना वहाँ सप्तत को देखते हैं जो कि दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है और यहाँ तक कि वो पित्ता के साथ भी बातें कर रहा होता है और ऐसा लग रहा होता है कि ये दोनों अभी भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। मैंने उन दोनों की तस्वीरें ली है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ये सब कुछ मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मैं नहीं चाहता कि किसी की भी वजह से तुम्हारा दिल टूटे और मुझे पता है कि तुम मेरी बातों पे भरोसा नहीं करोगी, तो अपनी आंखों से ये तस्वीर खुद देख लो। फिर प्रीकेंग तस्वीर देखती है तो उसे यकीन नहीं होता। वो कहती है कि ये सप्तत के अलावा कोई और भी तो हो सकता है, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। ये कहने के बाद वो कहती है कि मुझे बहुत काम है, मैं अंदर जा रही हूँ। वो इसलिए ऐसा करती है क्योंकि वो सप्तत के मुतालिक कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होती। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling